हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और इस वीडियो में हम जितनी भी पीठासीन अधिकारी के पास जो मोहरें होती हैं ना, उनके विषय में जानकारी लेंगे और उनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है ना। और साथ में बीच में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आपके काम की होंगी। और एक डिस्क्लेमर ले लीजिए पहले कि जो भी जानकारी मैं आपको यहाँ देता हूँ, दैट हैज़ बीन मतलब उसको बहुत जगह से इकट्ठा किया जाता है ना, कंपाइल किया गया है ना। और लेकिन फिर भी आप उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए आप अपने ट्रेनर्स या फिर इलेक्शन कमीशन से की पे ही ज़्यादा विश्वास कीजिएगा, है ना। मैं केवल यहाँ पे आपको जानकारी वैसी दे सकता हूँ, बाकी जो भी है आप अपने डिस्क्रिप्शन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, और एक और चीज़ बता दूँ कि जितने भी पोल रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी एकेडमी बाय एसएस साइट पे पड़े हुए हैं। एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इलेक्शन ड्यूटी मेड इजी के नाम से, तो आप जाके उसमें और वीडियोज़ कैसे प्रपत्र को भरा जाए प्रैक्टिकली, जो कि जनरली मैं देखता हूँ कि ट्रेनिंग में बताया ही नहीं जाता है ढंग से, है ना। कुछ चीज़ें पॉइंट बताते हैं, कुछ चीज़ें वो छोड़ देते हैं। तो जब मतलब प्रैक्टिकली जब अब पोलिंग ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं और जब उनको सामान मिलता है तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन चीज़ कैसे यूज़ करनी है ना। तो हमने खुद फेस किया था, है ना। तो इसीलिए उस आधार पे मैं आपको ये चीज़ें वो कर जी उन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ें आपके काम की होंगी, और जब आप वहाँ पर काम कर रहे होंगे तो आपको सुविधा होगी, अगर आपने ये चीज़ें समझी हैं तो, ठीक है ना। मतलब ये दोनों कंबाइन करके जो वो बता रहे हैं वो भी जानकारी दी जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको रिपीट ना करूँ, है ना, जो आपने ट्रेनिंग में जनरली सीख लिया होगा। और मैं उसको चीज़ें बता रहा हूँ जो कि वहाँ पे जनरली नहीं बताई गई, उनमें से चीज़ें निकाल के, जैसे कहते हैं ना बीच बीच में, जैसे कहते हैं फिलर्स की तरह मैं वो काम कर रहा हूँ, है ना। मेरी वीडियोस आपकी तरह काम कर सकते हैं। जो फिलर्स होता है ना बीच में भरने का, मतलब जो गैप रह गया नॉलेज में, उसको पूरा कर दिया जाएगा इन वीडियोस के जरिए। तो आपको ये प्रैक्टिकली वो चीज़ें कई बार मतलब आपने देख ली होगी, समझ ली होगी, तो जब आप करने पे जाएंगे तो आपको सुविधा होगी, ठीक है। तो चलिए, ये एक मेरे पास सवाल आया था कि साहब ये सुभिन्नक चिन्ह किसी ने कमेंट किया था नहीं जो है ना, कि सुभिन्नक चिन्ह जो है ये कहाँ लगेगा। मुझे लगा वो शायद वो नए पीठासीन बने होंगे, ठीक है। यही होता है, जब हम भी नए बने थे, मैं आपको अपना बताऊं कि जब नए हम नए बने थे उन्होंने कई बार कहा सुभिन्नक सुभिन्नक, थोड़ा हमें हिंदी में दिक्कत भी होती थी, तो ना उन्होंने दिखाया कभी। वो जिस दिन पोलिंग थी, जिस दिन सामान मिला एक दिन पहले, उसी दिन पता लगा कि ये सुभिन्नक, ये चिन्ह इस तरह की होती है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है। जो पुराने होते हैं वो तो इसको कैजुअली ले लेते हैं, लेकिन जो नए होते हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, खासकर जब जो सीखने में जाता है, समझने जाता है, उसको वो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन वो दूर हो जाना चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें तो देखो जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पर मैं कई चीज़ें आपको बहुत क्लियर कर दूंगा, आपको कुछ वीडियो से समझ आ जाएगा, बीच में मैं टिप भी दूंगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी एक वो लगा रखी है ना। और इसमें आप देखिए कि कितनी तरह की मोहरें इसमें दिखा रहा है। इनमें ये 3 तरह की मोहरें दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ 4 तरह की मोहरें होती हैं, ठीक है ना। जितने ये मोहरें हैं, एक 4 तरह, चौथी मोहर भी होती है जिसे हम मॉक पोल की मोहर कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जैसे कि हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूँ पहले, हाँ, चलिए इसी को दिखाता हूँ। पहले पहले लिखा हुआ है जो एरो क्रॉस की मोहर, है ना। ये एरो क्रॉस की मोहर एक छोटा सा जैसे पेंसिल, हाफ पेंसिल कटी हुई उस टाइप से होगा। और इसमें ध्यान दीजिए कि ये कुछ स्वस्तिक जैसा चिन्ह होता है। जैसे जब पुराने पहले वोटिंग होती थी ना, तो उसमें वो नहीं मिलता था, मोहर मारने के लिए मिलता था, जो चैम्बर में जाके वो मोहर मारते थे। अब तो वोटिंग मशीन में कर रहे हैं ना, तो उस टाइप से ये मोहर होती है। कि होती ही इसलिए है कि वो ये टेंडर बैलेट के लिए होती है। किसके लिए होती है? टेंडर बैलेट के लिए होती है मशीन, सॉरी ये मोहर। तो जब वो टेंडरिंग वाला केस होता है ना, मैं आपको रुकता हूँ, इसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, जो ये जो एरो क्रॉस वाली मोहर थी ना, एरो मीन्स तीर, है ना। एरो क्रॉस जो जिसमें स्वस्तिक का चिन्ह बना है ना, अगर मैं स्वस्तिक का कुछ इस तरह का चिन्ह बना होता है, मैं अगर गलत ना बना रहा हूँ तो, ठीक है ना। तो ध्यान दे दीजिएगा, तो इस तरह का चिन्ह बना हुआ उसमें, तो ये वाला होता है। तो ये लगाते कैसे हैं इसको? इसको आप ऐसे लगाएंगे ना। अब हाँ, अब निवेदन मत पत्र ये कंडीशन आएगी कहाँ? ये आएगी आपके जब टेंडर वोट हो जाएगा, निविदित मत पत्र होगा। निविदित की स्थिति जो लिखी हुई है, आप इसको आपने बताया होगा, उन्होंने विशेष परिस्थिति है कि क्या हुआ, कोई आया और उसने बोला कि साहब मेरा उसमें आपका पहला मतदान ने बोला कि इस वोट तो इसका डल चुका, तो ये आ गया है। अगर आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई ये आदमी गलती से वो गलती हुई है, हमारे पोलिंग ऑफिसर की तरफ से हुई है ना, समझ रहे हैं ना। ये पूरी स्थिति मैं अब उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, उनमें देख सकते हो कि क्या होता है निविदा पत्र, कैसे उसको भरा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम केवल मोहर की बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में मोहर जो है ना, तो होती कैसी वो आपने देख ली। लगती कहाँ है? लगती कहाँ है वो जो, और कौन लगाएगा? पहले तो समझिए कौन लगाएगा। इसको लगाएगा वो आदमी जिसको हमने
आपको निविदत मतपत्र जो है हम इशू करेंगे, हमको 20 निविदत मतपत्र ऐसे मिलेंगे, है ना। इनमें ऐसे करके होगा, इनमें कैंडिडेट के यहाँ पर नाम होंगे, ठीक है ना। ये होगा जैसे चिन्ह बने होंगे यहाँ पे उसमें वो जो मोहर लगाएगा वो यहाँ पे लगाएगा, या जैसे इसको देना है तो यहाँ पे लगाएगा। मान लो ए को देना है, यहाँ बी है, नाम दिया यहाँ लगा, जैसे पुराने ज़माने में जो वोटिंग होती थी पहले वाले, वही वाले, उसी के लिए ये मोहर है, ठीक है। इसके अलावा इस मोहर का कहीं और यूज नहीं होगा, याद रखिए, बस यहीं। तो इसमें प्रो टिप ये है कि आप इसको कोशिश करिए कि निविदत मतपत्र का वाला केस आए ही नहीं। अगर निविदत मतपत्र वाला केस आ गया तो फिर आपको फिर वो पीठासीन डायरी, फिर वो 17C, उन सब में भी एंट्री करनी पड़ेगी, अगर ये कोर्स ना बने। बड़ी ध्यान से काम कीजिएगा, है ना। और कुछ चीज़ें ऑफिशियली मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, है ना। तो अपने तरीके हैं, आप पुराने लोगों से पूछ लीजिएगा कि किस तरह से निविदत मतपत्र ना आए, उसके लिए आप काम कीजिए, ठीक है ना। तो कब लगती है, मैंने आपको बता दिया कब लगेगी, जब टेंडर वाला केस होगा, टेंडर वोट या निविदत मतपत्र वाली समस्या अगर आ गई, है ना। कोई आ गया कि उसने बोला हाँ मेरा वोट मेरे को वो जिद करने लगा, मुझे वोट डालना है, और हमने अब उसमें निशान लगा दिया है इलेक्टर वो जो चिन्हित प्रति में, और उसका वोट पड़ चुका है, तो हम अब उसको मशीन में नहीं डलाएंगे, उसको हम अलग से पेपर जो हमें 20 मिले होते हैं निविदत पत्र उसमें से देंगे, उसको बोलेंगे ले भाई इसको ले जा अंदर और मोहर मार के मुझे फोल्ड करके वहीं फोल्ड करेगा वो, है ना, ताकि गोपनीयता भंग ना हो, वहीं उसको फोल्ड करेगा, उसके बाद आपके पास लाएगा पीठासीन, एज ए पीठासीन के पास वो लेके आएगा, उसको आप जो कैसे रखेंगे किसमें, ये उसके लिए अलग से एक लिफाफा होगा जो कि सील्ड होगा, अगेन सील्ड होगा। अब देखिए सील, जो सील बोले ना, सील 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 वर्ड जो है SEAL वाला दो तरीके से यूज हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा चलो वो करते हैं, जरा इंग्लिश भी सीखते हैं। सील हो गया, एक तो हो गया नाउन की तरह यूज हो रहा है, एक सील्ड वाला जो वर्ब की तरह यूज होगा, है ना, सीलिंग पैकिंग जिसे बोलते हैं। तो दो हो गया, सील मैंने एक नाउन, और अभी हम सीलों की बात करते हैं तो नाउन, जब सीलिंग की बात करते हैं तो हम जब सील करते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं, है ना, ठीक है। थोड़ा सा चलिए ठीक है। तो अब किस में लगती है आप समझ गए, निविदत मतपत्र में लगेगी। निविदत पत्र में कहाँ पे लगेगी, उसके आगे कौन लगाएगा, कौन लगाएगा, वो लगाएगा जो मतदान करने आया है ना, जो मतदान करने आया है उसने, और उसको मतदान करने का मशीन में मौका हमने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ऑलरेडी उसके नाम पर किसी ने ऑलरेडी मत दे दिया है, हमारी गलती हुई है ना, हमारे पोलिंग ऑफिसर गलती हुई उसकी पहचान में, और वो सही पाया गया है कि हाँ भाई ये आदमी तो जो अभी आया ये सही है, तो उसको हमें निविदत पत्र पर देना पड़ेगा। उसमें वो एरो क्रॉस की मोहर लगा के हमें देगा, हमें उसको एक स्पेशल कागज़ जो मिलेगा लिफाफा, है ना, उसमें रख लेना है। उसका फिर हमें रिकॉर्ड भी देखिए कहाँ बनेगा, वो रिकॉर्ड फिर 17A में नहीं लिखा जाएगा, उसका रिकॉर्ड हमें 17 एक नया एक मतलब 17 उसकी एक तरह से कॉपी समझिए, जो 17 का रजिस्टर है उसी की एक तरह से कॉपी होती है, ये पन्ना होता है ना, मतलब एक फॉर्म है ना। 17 का तो रजिस्टर की तरह होता है, ये पन्ना की तरह होता है, उसमें इसको मेंशन करना पड़ेगा। हम 17 में इसको मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि 17 में तो केवल जो मशीनों में एंट्री हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इतना सारा समझ आ गया होगा, मैंने थोड़ा लंबा खींचा है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब ये जो सील बोल रहा है ये क्या चीज़ है, ये अलग बात है, ये नहीं बोल रहा इसको सील करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। एक सील लग गई, कहाँ लगी, निविदत मतपत्र पर लगी, उसने मोड़ा मतदान प्रकोष्ठ में और उसको आपको सौंप दिया, पीठासीन को सौंप दिया, उसने उसको पैकेट में रख लिया। उसके बाद इसकी सीलिंग होगी, वो सीलिंग क्या होती है, वो सीलिंग के लिए अब हम अगला वो देखते हैं। इसको देख लीजिए, जैसे ये है ना, ये वाला वो फॉर्मेट है, कौन सा, प्रारूप 17 का, है ना। निर्वाचक का नाम क्या था, है ना, और निर्वाचक नियमावली में संख्या में क्रम संख्या क्या थी उसकी, उस व्यक्ति का जिसने प्रारूप संख्या में जिसके बदले पहले ही मतदान कर दिया है, देखिए सब चीज़ें, उसका नाम भी नोट करना पड़ेगा, मतलब किस व्यक्ति के लगा दिया है आपने, है ना, ऑलरेडी डाल दिया है, उसका नाम पहले ही बदल कर दिया, ये आ गया, ठीक है ना। क्रम संख्या और निर्वाचक, फिर उसमें अंगूठा का निशान यहाँ पे हम ले लेंगे। चलिए खैर, ये ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रखा है, हम यहाँ पर अभी केवल सीलों के बारे में देख रहे हैं। चलिए अब आ जाइए दूसरे, धातु की मोहर, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्रास सील, ये वाली जो है इसे बोलते हैं ब्रास सील। पीतल की मोहर कहते हैं, धातु की मोहर कहते हैं, थोड़ी भारी सी भी होती है ना। तो इसको पीठासीन अधिकारी वो स्पेशली कई बार होता है, जैसे ये सारी देखो एक और चीज़ है, ये सारी मोहरें जो हैं वो बाद में क्या कहते हैं, एक पैकेट में लिख दो, शायद 5वां या 6वां पैकेट होगा आपके पास पीले रंग वाला, उसमें इसको देना पड़ता है, ठीक है। और कई बार वो कहते हैं नहीं, उस पीली वाली मोहर है ना, उसको आप हाथ में निकालिए, क्योंकि वो बहुत भारी उसी होती है, थोड़ी भारी होती है ना, पीतल है ये, मतलब मेटल है तो भारी होती है, तो उसको कहते हैं हाथ में दे दो, इसको मुंह में दो, तो अलग से संभाल के रखना पड़ेगा। तो जनरली पीठासीन अधिकारी जैसे होते हैं तो उसको जेब में रखते हैं, है ना, उस दौरान मोहरों को हम जेब में रख लेते हैं और उसमें से तब निकाल के उनको दे देते हैं कि ये लो भाई हैंड ओवर कर दिया आपको, ठीक है ना, क्योंकि उसमें रखा पता लगा फट गया, कहीं गिर गया तो फिर वो बोलेंगे आपने खो दी उसको, ठीक है ना। तो उसका ध्यान रखिए। तो अब इसका यूज़ कहाँ होता है,
इसका यूज़ कहाँ कैसे होता है उसको देखिए। होती कैसे आप समझ गए? देखिए ये इस तरह से इसे बना हुआ है, ये पीतल की मोहर है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग होता है जो भी जैसे भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होते हैं जो भी, है ना? जिनमें भी लिखा है ना, जैसे पैकेटों में लिखा रहेगा सील्ड, आपने देखा होगा, जैसे निवेदित पत्र का जो लिखा है उसको जिस पैकेट में रहेंगे उसको करेंगे हम सील्ड करेंगे, है ना? सील्ड करेंगे उसको। और भी जगह कहीं लिखा हुआ है, सांविधिक लिफाफों में लिखा होगा सील्ड करेंगे, है ना? उसको तो वो सील्ड कैसे करेंगे? उस सील्ड को समझने के लिए आप इसको देखिए। देखिए ये सील्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप टीचर हैं तो आपने बोर्ड वगैरह की कॉपी में काम किया हो, वहाँ सीलिंग करी होगी, सीलिंग पैकिंग बोलते हैं, है ना? तो हम करते क्या है, हमें वो लाख मिलती है, लाख होती है ना एक जगह, मोमबत्ती से हम उसे गला देते हैं, लाल लाल रंग की स्टिक्स मिलेंगी आपको, है ना? वैसे मैं दिखा सकता था उसमें, लेकिन वो मटेरियल मेरे पास अभी है नहीं, तो लाख होती हैं स्टिक्स मिलेंगी आपको इस तरह से लाल लाल रंग की, है ना? उसको मोमबत्ती से आप गलाएंगे और उसके बाद इस जैसे इस कोने पे, है ना, इस कोने पे लगा दिया, इस कोने पे लगा दिया, इस कोने पे लगा दिया, इस तरह से लगा के आप छोड़ दीजिए, है ना? ये यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इस तरह से, है ना? कैसे मोमबत्ती से लाख गलाई यहाँ पे लगा दिया और इसके ऊपर हमने इस पर दबाव डाल दिया, कैसे? उस सील से, कौन सी वाली? वही जो पीतल की मोहर है उससे लगा दिया। तो बस उसका यही यूज है। जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी पैकेट्स होंगे ना, उनको हमने सीलिंग करनी है जब, तो हम उनमें लगा देंगे। इसमें एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कई बार होते हैं वो शाम को जब रात को जमा करने पे आते हैं तब लगे होते हैं सीलिंग करने पे, है ना? तो इसमें जो मेरा अपना अनुभव है उसमें आप ये करिए, सबसे बढ़िया तरीका है कि कई जगह तो ये मोहर के कोने में जैसे पहले ही लगा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? जैसे ये सील तो होना ही है, ये पैकेट है, बड़े पैकेट भी होंगे, ये तो मैंने छोटा पैकेट दिखाया ना आपको। इसी तरह से आपके पे पीला होगा, सफ़ेद पैकेट होगा, है ना? बड़े बड़े पैकेट होंगे जिनको सील करना है, जिनमें लिखा है कि सील होगा, है ना? वो लिफाफों का भी एक अलग वो है ना, कि किसी को सील करना है, किसी को नहीं करना है। तो आप उसको, जिसको सील करना है उसमें यहाँ पे जैसे साइड में बस इसे छोड़ दीजिए, इसका मुंह है यहाँ पर, इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर छोड़ दीजिए। इसको तब करिएगा जब इसमें आप कागज़ वो डाल देंगे और उसके बाद तब यहाँ लगा दीजिए, तो इससे आपको काम आसान हो जाएगा ना। कम से कम ये सील, ये वाली जो ये वाली है, ये वाली बच जाएगी, इसको आप पहले ही कर लीजिए। ये बढ़िया टिप काम करती है, उस समय बचता है ना? और ऊपर से आपकी थकान लगी होती है, कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना, जो पता लगा आग लगा रखी है और कुछ जल जाए, हाथ में लग जाए, कई बातें होती हैं, है ना? तो कम से कम काम मतलब बाद के लिए छोड़िए। ये सीलिंग का मतलब एक तरह से ये सीलिंग भी आप थोड़ा सा पहले कर सकते हैं, केवल कागज डाल के बाद मुंह में बंद करके तब लगा दीजिए, यहाँ सील लगानी है या जो यहाँ लगानी है उस तब लगाइए उसको, ठीक है ना? तो ये टिप बड़े काम की है और मैंने पर्सनली अपने कई बार ये फ़ायदा लिया है इस जिससे हमारा समय बचा, ठीक है ना? और ये चीज़ें जनरली उसमें तो बताई नहीं जाती। तो उम्मीद है आप समझ गए, है ना? तो कौन कौन सी मैंने सील आपको बता दी, है ना? तो अभी आप समझ गए होंगे कि जो धातु की मोहर है ना? धातु की मोहर है, कहाँ लग रही है, होती कैसी है, दिख गई आपको, ठीक है? बीच वाली जो है धातु की मोहर, ब्रास सील भी बोलते हैं इसको, पीतल की मोहर भी कहते हैं, ठीक? तो लगती कहाँ है आपको मैंने बता दिया, सारे पैकेटों में लगेगी, लगभग जो सील होंगे वहाँ पे ये मोहर लगेगी। कब लगती है ना? अधिकतर इसको हमें शाम को लगाना पड़ता है, अगर सही मायने में कब लगेगी, किस समय लगती है? शाम को, जब हमने पैकेट जमा करने होते हैं तब की बात है, ठीक है? लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरह करना है, आप थोड़ा पहले कर लेंगे कुछ काम तो आपको आसानी होगी, है ना? और किस में लगेगी, वही पैकेट में लगेगी, मैंने बता दिया आपको, है ना? और कौन लगाएगा, ये आप लगाएंगे या आपके साथी लगाएंगे, आप पोलिंग ऑफिसर है ना, एज ए पीठासीन, या फिर जो भी आप उनको साथी में मिलकर आप लगाएंगे, ठीक? जैसे कि हमने एरोक्रॉस देखा था, कौन लगाता है, वो आदमी लगाएगा जिसने वोट देना है, मतलब एक तरह से वोट देने वाली मोहर है ये एरोक्रॉस वाली। लेकिन धातु की मोहर, बाकी सारी जितनी मोहरें हैं वो सब पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर के काम की है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आ जाती है बहुत बात, सिंपल सी है, इसे कहते हैं पीठासीन की मोहर। कौन सी? ये सुभिन्नक चिन्ह दिख रहे हैं आप, सुभिन्नक चिन्ह बोलते हैं इसको ना, इसको यहाँ कर देता हूँ मैं, सुभिन्नक चिन्ह, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिंग्विशिंग, है ना? डिस्टिंग्विशिंग मोहर, है ना? डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएटिंग कह लीजिए, डिफ्रेंशिएट करने वाली, भिन्न करने वाली मोहर। किस तरह से पता लगेगा कि ये आपके बूथ की ही डॉक्यूमेंट है, कागज़ है, ठीक है ना? तो ये उसके काम आती है सुभिन्न से। अब ये साहब किस पे लगती है? ये हर डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं आप, किसी भी कागज़ प्रपत्र पर आप इसको लगाइए, बल्कि कहा जाता है आप सब पे लगाइए। जो मतदाता स्लिप है उन पे भी लगाइए, जो आपको इसको नहीं है 17 का आपका रजिस्टर है उसके उसमें भी लगाइए, हर पेज पे लगाइए, है ना? उसमें क्या बोलते हैं, जो आपकी पिटीशन डायरी होगी, है ना, डायरी में जो 5-6 पेज होते हैं उसमें लगाइए, सारू 17 का 100 सॉरी सी जो है 17 का उसमें लगाइए, है ना? तो ये सब जगह लगेगी। सुभिन्न का मतलब ये है कि वो डिफ्रेंशिएटिंग करती है, मतलब उस बूथ, ये जो डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो उस बूथ का है, ये चिन्ह, क्योंकि देखिए बूथ तो बहुत सारे बने होते हैं ना, किसी भी चुनाव में बहुत सारे बूथ बने होते हैं, तो उसकी पहचान कैसे होगी? मतलब ये चिन्ह ही वही बताता है, ये सुभिन्नक जो चिन्ह है, ये डिस्टिंग्विशिंग जो मोहर है, यही बताती है कि वो जो पर्टिकुलर बूथ है ये इसका डॉक्यूमेंट है।
ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये लगी हुई है, देखिए कौन सी है इसमें, सुबिनिक्चन ये लगी हुई है, देखिए इस तरह से होती है, ठीक है ना। सुबिनिक्चन कुछ इस तरह से ये आती है और ये इस तरह से नजर आएगी, है ना। देखिए 67/21 है ना, 67/21। तो इसमें ये चीज़ें थोड़ा सा डिटेल अगर आप जानना है तो ये जैसे 67 क्या दिखा रहा है और 21 क्या दिखा रहा है। जैसे 21 दिखा रहा होगा ये विधानसभा कौन सी है, मतलब मान लो जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर विधानसभा तो आती है ना, उसके अंदर कई विधानसभा आएंगी, तो आपकी ड्यूटी किसी विधानसभा के किसी बूथ पर लगी होगी, है ना। और किसी भाग, ये जो 67 क्या है, ये भाग संख्या है ना, उस मध्य स्थल मतलब का नाम है, मध्य स्थल के संख्या अथवा नाम है ना। तो इसमें 61/21, 61 क्या हो गया, पार्ट नंबर, 61 इज पार्ट नंबर, भाग संख्या, अपॉन 21, 21 इज वो जो विधानसभा है, ठीक है ना। तो ये हर एक बूथ के लिए, जैसे अगर हो सकता है कि आपके बगल में ही कोई बूथ होगा, उसका नंबर 68/21 होगा। मान लीजिए आप बड़े स्कूल में आप वोटिंग करा रहे हैं तो उसमें कई मतदान बूथ बने होंगे, तो उसमें होगा 68/21 होगा, कोई होगा, तो जो उसके डॉक्यूमेंट होंगे उनमें सब में ये वाली मोहर लगी होगी। कौन सी, इसी को बोलते हैं हम सुभिन्नचिन्ह, गोल सी इस तरह से होगी, ठीक है ना। आप उसे हर डॉक्यूमेंट में लगभग लगा सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट आप उसे लगा दें, वो उसकी पहचान है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये पर्टिकुलर जो भी डॉक्यूमेंट है, ये उस पर्टिकुलर बूथ का है, आपके बूथ का है। तो ये तो मतलब आप हर उसमें लगाएंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। कौन लगाएगा, आप ही लोग लगाएंगे, पोलिंग ऑफिसर जो भी हैं उनको, जैसे आप अपने फर्स्ट या सेकंड को बोल दीजिए भाई इसमें तो फटाफट सब में मोहर लगाता रहे, ठीक है ना। ये टिप की तरह काम करता है, उससे काम आसान हो जाता है, पता लगा बाद में लगाने बैठे, है ना, ऐसा नहीं, पहले ही लगा के बैठ दीजिए, कोई बात नहीं। जो अगर वो रह भी गया, मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा भी लगा दिया, क्या हुआ वो सब, जैसे मेरे पास भी तो ये डॉक्यूमेंट पड़ा है ना, तो लगी हुई थी, मैंने तो बहुत सारे बनाए, तो उसमें ये आपको मोहर लगी हुई है, कोई बात नहीं, इससे जो जमा हो गया, ठीक है ना। तो उससे ये होता है कि कभी वो एक्स्ट्रा मांग लें आपसे तो तुरंत आप उसमें बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको मोहर लगानी, मोहर ढूंढनी नहीं पड़ेगी, तो आपके पास लगी हुई है, बस आपको बाकी चीज़ें एंट्री करनी है, ठीक है ना। तो हो गया, ये भी कौन लगाता है ये भी मैंने बता दिया, किस में लगती है ये भी मैंने बता दिया, लगभग सभी में लगती है। कब लगती है इसका कोई फिक्स समय नहीं है, आप मैंने बताया ना, ये तो आप पहले ही करके लिख दीजिए, कब क्या सुबह जब पहले दिन जो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट मिल गए हैं उन सब में लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये एक इसमें टिप्स की तरह काम करता है, जितना काम आप पहले कर लेंगे आपके लिए आसानी होगी, जो किया जा सकता है उसे कर दीजिए, ठीक है। चलिए और भी दिखाया तो मैं, एक और डॉक्यूमेंट है, ये देखिए, ये देखो, ये वो वाला है ना। कौन समझ गए होंगे आप, 17C है ना, 17C बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतों का लेखा बोलते हैं जिसे, है ना, रिकॉर्डेड जो है 17C है। तो उसमें भी देखिए ये लगी हुई है, किसी और कभी और की है ना। 140 क्या है, पार्ट नंबर है, 23 क्या है, विधानसभा का वो क्षेत्र है, ठीक है ना। तो 140/23 की मोहर है, ये बूथ नंबर पूरा, मतलब एग्जैक्ट बूथ का पता है, एड्रेस ऑफ बूथ है ये, दोनों मिला के, है ना। मतलब इसमें जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो चाहे वो, लेकिन ये इस तरह से रहता है, गोल मोहर होगी, ठीक है ना, उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। ऊपर वाले संख्या जो पार्ट नंबर कहलाती है उसे भाग संख्या बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हम असेंबली कंस्टिट्यूंसी या विधानसभा की संख्या, ठीक। चलिए, मुझे लगता है इसी तरह से और डॉक्यूमेंट है, तो इतने में मुझे लगता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ऐसे ही सब में लगा सकते हैं आप, इधर लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर लगा लो, है ना। तो वो कोई वो नहीं है, ऊपर ही ऊपर लगाई जाए, दिख जाए, बस वो वाली बात है। चलिए, तो अब अगली जो है वो आप मैं बताता हूँ कौन सी, मॉक पोल की मोहर, है ना, मॉक पोल वाली मोहर है। तो ये देखिए, मॉक पोल करने का वो आपको बहुत बार बताया गया होगा, उसको सीख लीजिएगा, क्योंकि जिस क्रम से कोई चीज़ है क्रम से करिएगा, है ना, उस क्रम से उसे याद भी रहता है करना, ठीक है, जैसे बताया गया। तो उसमें जो बाद में जो मोहर लगती है, ये कहाँ लगती है ना, होती कैसी है, अब होती कैसी है, देखो उसके लिए मेरे पास अभी वो मोहर का कोई वो नहीं मिला, तो मैंने आपको दिखाता हूँ मैं मोहर किस तरह से दिखती है वो। तो ये है, देखिए मॉक पोल, एक गोल सी मोहर होती है, मॉक पोल इस तरह से लिखा था, मॉक पोल स्लिप लिखा हुआ है इस पर, है ना, इसमें लिखा हुआ है मॉक पोल स्लिप, मॉक ऐसे करके, मॉक पोल छद्म मतदान, है ना, मॉक पोल स्लिप इस तरह से लिखा हुआ है ना, गोल से इस तरह मोहर होगी, तो उसमें इस तरह से आप मारेंगे तो ये मॉक पोल को इस तरह से स्लिप बनती है, मॉक पोल स्लिप। ये लगती कहाँ है, ये लगेगी जो आपको बताया गया होगा मॉक पोल के दौरान, आपको जो 50 मतदान स्लिप करानी है ना, +7, समझ गए ना, मशीन की जो वो होती हैं, 7 वो पहले गिराएगा, उसके बाद 50 आपको ने डलवा दिए वोट, तो उन सब पे उनके पीछे जो इस तरह से मान लीजिए, है ना, जो भी इस तरह से मतपत्र आप सारे वो गिनेंगे, है ना, उसके बाद जो पीछे की साइड इसको मोहर को मार देंगे, ठीक है ना। ये पहचान है कि आपने मॉकपोल किया है, इसके अलावा ऐसा कहीं और कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। तो ये है मॉकपोल की मोहर। तो कितनी मोहरें हो गई, 4। तो ये होता है, होती कैसी है, सिंपल मोहर होती है छोटी सी,
है ना, वो गोल गोल होती है, उसमें ऐसे मॉक पोल लिखा होगा, आप पलट के देखेंगे जब आपको मिलेगी तो ये होगा, इस तरह से वो दिखती है। जब वो मारते हैं उसको तो ये मॉक पोल की इस तरह दिखती है। लगती कहाँ है मैंने बता दिया, केवल केवल और केवल उन स्लिप पे लगती है। देखो ना, इवन वो काले जो लिफाफा है जिसमें मॉक पोल की स्लिप रखी जाएंगी उस पर भी आपको इसको लगाना नहीं है, ठीक है ना। उसमें तो बल्कि वो वाली सुबन्यक लगा सकते हैं आप, मैंने बताया था ना, सुबन्यक तो आप चाहे पैकेट में लगाओ, सब में लगाओ, है ना, किसी में भी लगाओ, लेकिन ये केवल मॉक पोल में लगेगी, ठीक। मॉक पोल का जो स्लिप्स होंगी जिनमें वोटिंग के स्लिप्स, जैसे कि इसको वोट गया, इसको वोट गया, है ना, उसके पीछे में लगा दीजिए कि ये क्या है, मॉक पोल की मोहर है। उसको आपको काले लिफाफे में बंद करना है, फिर उसको पिंक पेपर सील से सील करना है, ये बताया गया होगा। सील के लिए हो सकता है मैं ऐसी तरह से एक अलग वीडियो बनाऊंगा कितनी सीलें यूज होते हैं। अभी फिलहाल इसको आप उसको देखिए, ठीक है ना। तो किस में लगती है मैंने बता दिया आपको, कब लगती हैं, सुबह सुबह लगेंगी। टाइमिंग की बात करें तो कब लगती हैं, सुबह सुबह लगेंगी। इसका काम सुबह सुबह निपट जाएगा, याद रखना है इसको। उसके बाद इसका कोई यूज होने वाला नहीं है वहाँ, बस उसके बाद पैकेट में शाम को ये जमा ही होनी है, ठीक। कौन लगाएगा, आप ही लोग लगाएंगे, पोलिंग ऑफिसर, है ना, पीठासीन लगाएंगे या उनके साथी लगाएंगे। अगर आप उस दौरान गिनती करें, उनको बोलो भाई तुम तब तक मोहर मारो, फिर तब तक मैं पैकेट तैयार करता हूँ इसका, है ना। उसके बाद आप इसको काले लिफाफे में डालेंगे मोहर लगने के बाद, और तब ये काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी की सारी मोहरें मैंने यहाँ आपके डिस्कस कर ली। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अब कि कौन सी मोहर कब, कैसे, कहाँ, किस वक्त, किस चीज़ में लगानी, ठीक है ना। सारी चीज़ें तो मैंने कोशिश करी कि आपको बता दूँ। और चलिए, तो बस और क्या है, इसमें एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना, रिपीट कर देता हूँ मैं कि कौन कौन सी मोहरें हैं हमारे पास। 4 तरह की मोहरें मिलती हैं। चारों तरह की मोहरों में, है ना, ये पहली वाली एरोक्रॉस जो कि टेंडर वोट वाले में लगेगी। धातु की मोहर हर पैकेट में लगेगी जिसको हमने सील करना है, सीलबंद लिफाफा होगा जो, उसमें धातु की मोहर लगेगी। सुभिन्नक चिन्ह लगभग हर डॉक्यूमेंट, हर पैकेट में आपको लगानी है, जिससे कि वो पहचान बनाएगा कि ये इसी बूथ का है ना। और उसके बाद मॉक पोल की मोहर जो केवल सुबह लगेगी, है ना, तो सुबह लगेगी। और किस पे लगेगी, मॉक पोल की जो स्लिप्स होंगी, स्लिप मतलब वो वाली जो पर्चियाँ जो कि आपने मतलब मत दिया है उसके, और किसको मत गया है, किसी पार्टी को गया है, उसके कैंडिडेट को गया है, उसके पीछे वाली, है ना, उस पर मोहर लगाएंगे। प्लस उन 7 पे भी लगा दीजिए जो कि मशीन के शुरुआत में गिरती हैं, और उनको गन रखने। तो एक तरह से जो आपको यूज होने वाली ज़्यादा, आप इसको इस तरह से समझिए, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मोहर कौन सी हो जाएगी आपकी। सबसे ज़्यादा जो मोहर वाले जो होगी वो तो एक तो धातु की मोहर होगी, उससे सबसे ज़्यादा यूज होगी आपकी सुबन्यक चिन्ह की मोहर, डिस्टिंग्विशिंग मोहर। उसके बाद जो नंबर पे यूज हो रही है धातु की मोहर, तो ये होगा, क्योंकि सीलिंग करनी ना, किसी में करनी किसी में नहीं करनी, सुबन्यक तो जी सब में लगाना है। फिर उसके बाद जो होगा उसको आप यूज मॉक पोल, मॉक पोल यूज होनी ही होनी है। मॉक पोल की जो स्लिप होगी ना, जो मैंने अभी आपको दिखाई, जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि मॉक पोल स्लिप ऐसा करके लिखा हुआ था, ठीक है ना, मैंने बताया वही हो गई। और सबसे कम और ना करनी पड़े यूज, और आप नहीं करेंगे इसको, कौन यूज करेगा, जो मतदाता होगा, अगर वो आ गया है ऐसा टेंडर वोट वाले केस में, केवल यही यूज होगी। तो एक तरह से आप ही काम की जो मोहरें हैं वो यही वाली हैं, मॉक पोल वाली, ठीक है, सुभिन्नक चिन्ह और धातु की मोहर। रबड़ क्रॉस की मोहर बस आपको संभाल के रखनी है, ऐसा ना हो कोई ले जाए और बाद में उसका, समझ रहे हैं। चलिए, खैर ऐसा होगा नहीं, ठीक है साहब। तो थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ईच एंड एवरी मतलब ना एस्पेक्ट ऑफ, तो मैंने कोशिश करा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है हेल्प करेगा और आपको परेशानी जो होती है वो बच जाएगी आपकी। चलिए ठीक है, थैंक यू साहब।